बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स दोस्तों, वेलकम टू बैक सीमाज़ा टी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार बैंगन फ्राई की भुर्ते रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है। इसे बनाने के बाद आप झट से चट कर जाएंगे, ये मेरे आपसे वादा है। और ये इतनी मज़े की बनती हैं, इसे बनाने के बाद आप इतना खाना खाएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि इतना सारा खाना मैंने सिर्फ बैंगन से खाया है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है, आपको कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलते हैं मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राई बैंगन भुर्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपने खूबसूरत किस्म के लेने हैं बैंगन, जिसमें कोई कीड़े वगैरह या फिर कोई सुराख वगैरह नहीं हो। आपने अच्छी तरीके से चेक कर लेने हैं बैंगन को और इसे वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बैंगन लिए हैं और बीच में से हम इसकी कटिंग करेंगे। बैंगन की जो डंठली आपने उसको नहीं फेंकना है। मेरे जो बैंगन इसकी डंठली थोड़ी सी ख़राब हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त हो गए, तो इसलिए मैं इसको उल्टा काट रही हूँ। अगर आपके सॉफ्ट और ताज़े बैंगन हैं तो आप बीच में से काटिएगा, ताकि जो डंठली है उसके 2 हिस्से हो जाएँ। इससे आपको बैंगन को पकाने में, इसकी रेसिपी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। और बैंगन को काटने के बाद फ़ौरन से आपने पानी के अंदर डिप कर लेना है, नहीं तो बैंगन का जो कलर है बिल्कुल काला हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें, मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। बाकी के जो बैंगन है इसको भी आपने इसी तरीके से काट लेना है। डंठली के साथ अगर आप काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, इसको मैंने बीच में से काट लिए। थोड़ा सा ये मोटा था डंठली, इसलिए ये 2 टुकड़े हो गए इस तरीके से। तो आपने सारे बैंगन को इस तरीके से काट लेना है और फ़ौरन पानी के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर सारे बैंगन मैं काट लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे बैंगन को काट लिया है और यहाँ पर मैंने सारे पानी के अंदर डाल दिए हैं, जिससे हमारे जो बैंगन है काले नहीं पड़ेंगे। तो चलते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसमें मैंने अच्छा खासा ऑयल डाल दिया है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर दिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने हल्की फ्लेम करके, यानी मीडियम से भी थोड़ा सा मैंने कम फ्लेम करके ऑयल को गर्म करने के लिए रख लिया। बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना है और इसके अंदर हमने बैंगन को डाल देना। तो देखें, डंठली रखने का यही फ़ायदा होता है। डंठली पकड़ के आप उसको इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम में नहीं डालना है, वरना बैंगन का जो कलर है फ़ौरन से गोल्डन हो जाएगा और बैंगन जो पकने में टाइम लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, लो फ्लेम में करके हमने इसके अंदर बैंगन भी डाल दिए और 2 मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए। और बिल्कुल भी आपने हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम कर लेने हैं। और फिर इस तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक पका लेने हैं। 3-4 मिनट बाद यहाँ पर आपने जो है बैंगन और टमाटर को अलग से इस तरीके से आराम से पलट देने हैं। तो देखें, माशाल्लाह अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। मज़ीद इसे हम पकाएंगे उल्टा करके, यानी कि पलट कर 2 मिनट, ताकि बैंगन हमारे आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब ये फ्राई होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। अगर बड़े वाले बैंगन हैं तो आप यहाँ पे 1-2 मिनट और लगाइएगा। तो ये देखिए, मैंने 2 मिनट पीछे की तरफ से भी बैंगन को फ्राई कर लिया। अब दोबारा से हम बैंगन को पलट देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई करेंगे, क्योंकि बैंगन यहाँ पर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसमें कलर लाना है, खूबसूरत सा गोल्डन कलर। 1 मिनट ही हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम करके। यहाँ पर जो है देखें, मैंने बैंगन भी पका लिए और टमाटर भी अच्छी तरीके से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें, छिलके बिल्कुल इसके अलग से उतरना शुरू हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में ये बैंगन और टमाटर दोनों उतार लेने हैं। इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनती हैं। गोश्त वगैरह तो बहुत सारे लोग खा के रुखसा जाते हैं, तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। और बहुत जगह ऐसे हैं जिनके नसीब में गोश्त वगैरह भी नहीं होते हैं, वो लोग इस तरीके से सब्ज़ियाँ वगैरह से गुजारा करते हैं। तो अल्लाह पाक उन लोग के साथ रहम फरमाए। और इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी वो ख़ुद भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे बैंगनों को मैं आराम से एक करके डालती जाऊँगी और 5 से 6 मिनट लगाकर इसे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, मैंने दूसरे वाले जो बैंगन है उसे भी इसी तरीके से डाल दिया है। 3 से 4 मिनट हम एक तरफ से पकाएंगे, फिर इसे पलटकर हम 2 मिनट और पका लेंगे। रेसिपी बनाती हूँ और बहुत मज़े की भी बनती हैं, इसलिए आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बीच में से इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखा करें। छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं पॉइंट करने वाली, वो चीज़ें यहाँ से मिस हो जाते हैं, फिर वो आपकी रेसिपी वैसे नहीं बनती। तो ये देखें, कितना खूबसूरत सा कलर इसमें भी आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर बैंगन को निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे बैंगनों को फ्राई कर लिया और इसे एक साइड पर रखते जाएँगे। थोड़ा सा हम बैंगन को ठंडा करेंगे साइड पर रख कर।
तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ देख सकते हैं हमने बैंगनों को साइड पर रख लिया और हल्का सा हमने इसको ठंडा कर लिया। अभी भी बहुत गर्म है, क्योंकि गरम गरम ही हमने इसके जो छिलके उतारने हैं, क्योंकि गरम गरम इसके छिलके आराम से उतर जाते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसानी से छिलके उतरेंगे। आपने थोड़ा सा इसको पुश कर लेना है इस तरीके से छिलके के साथ। आपने देखिए कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होना है, बिल्कुल आराम से ये उतर जाते हैं और बिल्कुल क्लीन होकर ये बाहर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये देखें, डंडली का यही फ़ायदा होता है कि डंडली को आपने इस तरीके से पकड़ के पलट लेना है। इससे आपका काम आसान हो जाता है और छिलके आपने इस तरीके से उतार लेने हैं। तो आप खुद देख सकते हैं छिलके के साथ कुछ भी ज़ाया नहीं हो रहा है। एक थोड़ा सा भी यहाँ पर हमारा जो बैंगन है वो ज़ाया नहीं हो रहा है। बस छिलके को आपने इसी तरीके से उतार लेना है और बस सारे बैंगन को आपने इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, टमाटर के जो छिलके हैं वो भी इसी तरीके से उतरेंगे, बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे भी, ये घर पे जो होती है लड़कियाँ होती हैं आजकल, और जो किचन संभालना भी नए नए उन्होंने स्टार्ट किया है, वो लोग भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगी और इतनी मज़े की बनेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो आप खाने के बाद, बनाने के बाद आप ख़ुद मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ये आपको कितने मज़े के लगे। यहाँ पे सारे बैंगनों के छिलके हमने उतार दिए और ये देखें कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ, एक कतरा यहाँ पे बैंगन हमारा ज़ाया नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इसे हम डालेंगे एक बाउल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने बाउल के अंदर डाल दिए हैं टमाटर और बैंगन। अब कुछ मसाले भी इसके अंदर डालेंगे। पहले हम थोड़े से इसको इस तरीके से मैश कर लेते हैं ताकि मसाला डालने के बाद आसानी हो जाए इसे मैश करने में। तो ये देखें, आप यहाँ पे चम्मच वगैरह से या फिर ग्लास की मदद से भी इसको अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बन चुके हैं। और यकीन माने फ्राई के बाद इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। मसाला डालने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस और मज़ेदार सी बनेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, या फिर हस्ब ज़रूरत आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे कुटी लाल मिर्च, और यहाँ पर डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून और थोड़ा सा और डाल लूँगी, या फिर आप ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर नमक डालिएगा। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया डाल दिया है, साबुत धनिया, उसको थोड़ा सा क्रश करके। और यहाँ पर हमने ले लिया हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, और 3 हरी मिर्च इसे भी मैंने बारीक कट करके इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया बचा लिया, बाद में डालूंगी। और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नींबू ले लिया, इसके भी रस इसके अंदर अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा। और साथ ही में मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया यहाँ पे प्याज लिया है। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 प्याज लेके इसे चॉप कर लिया था। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसके अंदर डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। तो यहाँ पे जो मसाले हमने डालने थे वो डाल दिए हैं। अब अच्छी तरीके से इसको आपने मैश कर लेने हैं। बहुत ही मज़े की लगेगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। इस रेसिपी को बनाकर आप साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत यमी बनती है और फ़ायदेमंद भी होती हैं। बैंगन तो हर कोई नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को पसंद भी नहीं होता। तो इस तरीके से बनाकर आप इसे खा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाने के बाद भी इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन इसको मज़ीद और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे हल्का सा इसमें तड़का डालूँगी। 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। मैं ऑयल वही डाल रही हूँ जिसके अंदर मैंने बैंगन को फ्राई किया था। और यहाँ पर हल्की फ्लेम में हमने ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो देखें, हल्का सा यहाँ पे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और इसको मैं हल्का सा करकरा कर लूँगी ताकि इसके अंदर से खुशबू बाहर आ जाए। ज़ीरे को आपने जला नहीं लेना है, काला नहीं करना है, बस हल्का सा इसको आपने गोल्डन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने आधा मिनट ही इसको पका लेना है। और जब बघार तैयार होता है, यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आती है। मुझे ज़ीरे की खुशबू वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर आधा मिनट गुजर चुके हैं, हल्का सा गोल्डन हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। तकरीबन यहाँ पे 3 टेबल स्पून जितना प्याज है। और फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम कर लेंगे, और प्याज को हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे, या फिर जब तक ये हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाते जब तक इसे हम भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज का जो कलर है हल्का सा गोल्डन हो चुका है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भी हमने नहीं डाला है, बस हल्का सा ही ऑयल है इसके अंदर, जैसे आपने देखा है 2 से 3 टेबल स्पून। तो यहाँ पर जब प्याज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने बैंगन के भुर्ते बना के रखे वो। और यहाँ फ्लेम का हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम कर लेंगे, और इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि जो बघार है वो इसके साथ अच्छी तरीके से मैश हो जाए। अगर यहाँ पर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़े बड़े बड़े चंक्स है तो इस टाइम पर आप इसको अच्छी तरीके से मैचर से मैश भी कर सकते हैं, या चम्मच की मदद से भी मैश कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखें मुझे भी थोड़े से टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे थे, तो मैंने मैचर की मदद से इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मैच कर लिए, 2 से 3 दफ़ा मैंने कर लिए है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैच हो चुके हैं। ज़रूरत नहीं आपको बहुत ज़्यादा करने को। फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखा हुआ है और फिर मीडियम फ्लेम पर हम चम्मच चलाते हुए इसे 1 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा पक भी जाए और बघार के साथ, यानी कि जो हमने प्याज वगैरह दिए उसके साथ अच्छी तरीके से पक जाए। और देखिए अब इसके अंदर हल्का फुल्का जो पानी वगैरह थे बैंगन के वो भी ड्राई हो चुके हैं, उसमें से ना बुलबुले यानी कि डिप डिप सी आवाज़ आने, छींटे से आने लगे। तो इस टाइम पर आपने क्या करना है, चूल्हे की फ्लेम को बंद कर लेना है क्योंकि बिल्कुल मज़ेदार हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिया और उसी बाउल के अंदर मैं इसे निकाल लूँगी जिसके अंदर हमने सबसे पहले रखे हुए थे अपने बैंगन को। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया और थोड़ा सा मैंने जो धनिया बचाया था इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए मैंने डाल दिए। और इसी तरीके से आप अपने दस्तरखान पे इसे रख सकते हैं, जिसको जितना दिल चाहे इसी तरीके से प्लेट में निकाल लीजिए। और ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे बैंगन के ये भुर्ता बन के तैयार हो चुका है। इसका लुक और यार मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी बनी थी, मज़े की बनी थी ये। तो इस तरीके से आपने सर्व कर लेना है। तो यहाँ देखें मैंने यहाँ पर रख लिया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग की मेरी आज की बैंगन फ्राई भुर्ते की रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल में अगर नए हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत छोटी छोटी वीडियो होती हैं, रेसिपी होती हैं, इसे स्किप करके नहीं देखा करें। और इतनी मज़े की चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स किया करें, इससे मेरी हिम्मत अफजाई होती है ताकि मैं तमाम और भी वीडियो इस तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। अगली वीडियो के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।